ओम साई राम। बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके लिए साईं की एक फ़ोटो चुनें, ध्यान केंद्रित करें और जो फ़ोटो आकर्षित करती है उसे चुनें। आप एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। पहली फ़ोटो। गलत निर्णय ना लें, 3 दिन तक इंतज़ार करें, तुम खुश हो जाओगे। श्री साईं को याद करो, आप समृद्ध होंगे। अन्न का दान करें, दिमाग वो सोच सकता है जो दुश्मन भी नहीं सोचेगा। वर्षों से लंबित काम 7 दिन बाद बनेंगे। श्री साईं के प्रति विनम्र रहें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत कुछ सोच लेता है। तुम सोचते हो कि सारा भार तुम्हें ही उठाना है। हर किसी की चिंता करते हो, हर किसी के बारे में सोचते हो और फिर खुद को ही परेशान कर लेते हो। हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हो कि कब क्या होगा। तुम्हें हर चीज़ समय से पहले क्यों जाननी है? इससे क्या मिलेगा तुम्हें? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सारी चिंता मुझ पर क्यों नहीं छोड़ते तुम? मैं जब बैठा हूँ और तुमसे कहीं अधिक जानता हूँ, तो फिर तुम अपने गुरु पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम तो मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। जब तुम हृदय से मेरे लिए रोते हो तो मेरी आँखों से भी आंसू आ जाते हैं। तुम कभी मुझसे दूर थे ही नहीं, जो अब सोचते हो कि दूर हो गए हो। तुम मुझे एक बार पुकार कर तो देखो, मैं हमेशा आता हूँ। बस तुम्हें लगता है कि मैं अगर तुमसे बात नहीं कर रहा इंसानों की तरह तो तुम्हारे पास नहीं हूँ। ऐसा नहीं है ना मेरे बच्चे। हमारी जो शक्तियाँ होती हैं, संतों की जो शक्तियाँ होती हैं, वो काफ़ी ऊपर की होती हैं। तो अगर तुम मुझसे हर वक्त बात करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को उस लेवल तक लाना होगा। तुम्हें अपने आप को शुद्ध करना होगा और उसके लिए तुम निरंतर ध्यान या मेरा ही नाम स्मरण किया करो। इससे तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता ख़त्म होगी और तुम प्रसन्न हो जाओगे। ओम साई राम। ओम साई राम। दूसरी फ़ोटो। धार्मिक आयोजन होगा, आपको अतीत याद आएगा। आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करेंगे। नए बच्चे का जन्म होगा। आपकी परेशानियाँ जल्द ही दूर होने वाली हैं। 11 दिन तक लगातार गाय को भोजन खिलाएं। बेटे, मैं तो जानता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जो सोच है वो तुम्हें खुश रहने नहीं देती। जब कुछ अच्छा भी होता है तो तुम्हें भय बैठ गया है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इतना क्यों सोचना है तुम्हें? तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ो ना, मैं सब ठीक करूँगा। और दूसरी बात, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊँगा और इस साल तुम्हारी नौकरी भी लगा दूँगा। तुम चिंता मत करो, बस मेहनत करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मेरी कोई तस्वीर रखकर पहले प्रार्थना किया करो और फिर जहाँ भी तुम पढ़ते हो वो तस्वीर लगा कर रखो। और मन ना लगे तो बस मेरी साइड देखकर मुझसे बातें कर लिया करो। इससे वापस तुम्हारा मन लग जाएगा। और कुछ समय खुद के लिए भी निकालो।
जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो किया करो उस समय। चाहो तो कुछ नया सीख लो। ये समय तुम्हारे सीखने का ही है मेरे बच्चे। पहले जब तुम स्कूल जाया करते थे तब तुम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और तुम पढ़ाई के अलावा कुछ सीख नहीं पाते थे। लेकिन अब तो तुम्हारे पास समय है ना, तो उस समय का इस्तेमाल करो और कुछ कला सीखो। ये तुम्हें बहुत प्रसन्नता देगी और आगे क्या पता तुम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ। इसीलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करो। ओम साई राम। ओम साई राम। तीसरी फ़ोटो, आपके मन में जो इच्छा है वह पूरी होगी। श्री साईं बाबा की कृपा आपको कब और कैसे मिलेगी यह आपको पता ही नहीं चलेगा। गौ माता को भोजन खिलाएं, साईं आप पर कृपा करेंगे। अपने गुरु को याद करो और शांत रहो। आपको जल्द ही कल्पना से परे सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रेमी को याद करते हो ना, पर वो भी तुम्हें याद करता है और जल्दी तुम दोनों एक हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदा सौभाग्यवती भव। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे जीवन में प्रेम लाना भी मेरा ही काम है। तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित करना भी मेरा काम है। तुम्हारा काम तो सिर्फ इतना है कि अपने बाबा पर विश्वास रखो और चिंता किए बिना अपना कार्य करते रहो और हरदम लोगों की मदद करने के बारे में ही विचार करो। मैंने सदा तुम्हें यही शिक्षा दी है और साईं सच्चरित का भी कभी कभी पाठ कर लिया करो। इससे तुम्हारे मन को शुद्धता मिलेगी और तुम्हारी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। ओम साई राम।